नमस्कार। क्या शिवराज सरकार पूरे कर पाएगी पूरे 5 साल? क्या कांग्रेस फिर लौटेगी सत्ता में? क्या होगा बीजेपी में सिंधिया का हाल? उपचुनाव के नतीजे लिखेंगे सूबे की तकदीर। चुनाव की तारीखों का ऐलान भले ही ना हुआ हो, लेकिन सियासत तो शुरू हो चुकी है। किसने कहां कितना दम दिखाया और किसकी वजह से कौन बगावत के मूड में आया, चुनावी चकल्लस में हर दिन दिखाएंगे आपको। कहां है घमासान की तैयारी, कहां है किसकी दावेदारी। जनता का दिल जीतने की लड़ाई में कौन पड़ रहा है किस पर भारी। सुर्खी में अब कौन सी हवा चल रही है? बीजेपी सामाजिक सम्मेलन के बहाने आखिर किस वर्ग के वोटर को साधने की कोशिश कर रही है? क्या सामाजिक सम्मेलन की बिसात से जातीय समीकरण साधे जाएंगे? विरोधी पार्टी इसे बीजेपी का डैमेज कंट्रोल बता रही है, तो वहीं बीजेपी हर तरफ नजरें दौड़ा रही है। सुर्खियों में है बीजेपी का यह गणित। क्या इस गणित से बिगड़ेंगे विरोधियों का खेल? सुर्खी का देख तमाशा देख। कभी बुजुर्गों को दोशाला उड़ाते हुए मंत्री जी, तो कभी नारियल भेंट करते मंत्री जी। उपचुनाव से पहले ऐसे नजारे आपको सुर्खी में देखने को मिल ही जाएंगे। हमारे सम्मानीय राजपूत जी ने जो काम किया है तो कोई कम काम नहीं किया है। हमारे महाराज जहां सुर्खी में उपचुनाव से पहले बीजेपी हर मोर्चे पर डटी हुई है कि अब की बार सुर्खी में बीजेपी की नैया पार। जहां सामाजिक सम्मेलन से ही बीजेपी हर वर्ग के वोटर को लुभाने की कवायद में जुट गई है। बीजेपी हर जाति वर्ग के वोटर को साधने की जुगत में सामाजिक सम्मेलन आयोजित कर रही है। निजी होटल में ये कार्यक्रम रखे जा रहे हैं। अब जरा इस जातिगत समीकरण को समझने की कोशिश कीजिए। सुर्खी में राजपूत वोटर और ठाकुर वोटर निर्णायक होते हैं। ब्राह्मण और एससी वोटर का भी प्रभाव इस सीट पर देखा जाता है, जिसकी कीमत लगभग 28 लाख रुपए। तो ऐसे में किसी भी वर्ग की नाराजगी उपचुनाव में सुर्खी सीट पर भारी पड़ सकती है। सियासत में ये जातिगत समीकरण की चौसर बीजेपी अच्छे से समझती है। 2 करोड़ 19 लाख रुपए है आज हमारे बीच में। समाज के नाम की राजनीति कर राजनीतिक रोटियां तो सेक सकता है, लोगों को भड़का सकता है, लोगों को भड़का सकता है, एक दूसरे से लोगों को दूर कर सकता है, मगर वो मंजिल नहीं पा सकता। सागर में आपको याद हो, सागर में शिव कुमार श्रीवास्तव विधायक थे और श्रीवास्तव समाज के लोग सागर में सागर ही 4-5 हजार हुआ और वो 3 बार विधायक रहे कि नहीं रहे। ये मैं इससे कह रहा हूं कि नेता वही है। जहां उपचुनाव से पहले ही सुर्खी के लिए करोड़ों रुपयों के सौगातों की बारिश हो चुकी है। राहतगढ़ को पर्यटन क्षेत्र विकसित करने के लिए पिछले दिनों सौगात मिल चुकी है। केंद्रीय मंत्री प्रहलाद पटेल, पीडब्ल्यूडी मिनिस्टर गोपाल भार्गव, नगरीय प्रशासन मंत्री भूपेंद्र सिंह राहतगढ़ से चुनावी आगाज कर चुके हैं। यानी विकास के साथ हर वर्ग के वोटर के दिल में जगह बनाने के लिए चौतरफा घेराबंदी। वहीं बीजेपी की पारुल साहू, जो गोविंद सिंह राजपूत की प्रतिद्वंदी रही हैं, वो इस तरह के सम्मेलन को डैमेज कंट्रोल बता रही हैं। कुशवाहा समाज का सम्मेलन जितने भी हैं वो लगातार आयोजित किए जाते हैं, कहीं ना कहीं डैमेज कंट्रोल करने की कवायद है। हाँ, तो डैमेज कंट्रोल करने की कोशिश कर रहे हैं। आपको लगता है कामयाब हो पाएंगे? अब वो समय बताएगा। पिछड़ा वर्ग मोर्चा इस जुगत में लगा है कि पिछड़ा वर्ग से ही कांग्रेस का प्रत्याशी सीट पर हो, जो गांव-गांव जाकर प्रचार में जुट गया है। अक्सर विरोधी आरोप लगाते आए हैं कि जिस मंत्री ने पिछले 15 महीनों में जनता की सुध कभी नहीं ली, वो अब सम्मेलन की राजनीति कर रहे हैं।
वहीं कांग्रेस भी दल बदल के मुद्दे को गांव-गांव लेकर भुनाने की कोशिश कर रही है। जब 15 महीने तक कांग्रेस की सरकार में वो मंत्री थे, उस समय उन्होंने अपनी गाड़ी का शीशा भी नीचे नहीं उतारा है। हम लोग गांव-गांव जाते हैं, ये बात उनकी है, हमारी नहीं है, ये आम जनता की बात है कि साहब कभी रुके नहीं यहाँ 15 महीने, क्योंकि वो भी नहीं जान पा रहे थे कि हमारा ये स्थिति होने वाली है कि चुनाव आने वाला है। अब उनको लग रहा है कि जनता बहुत नाराज है, कैसे उससे जुड़ा जाए, कैसे जनता के बीच में हम पहुंच जाएं, जनता हमें फिर से स्वीकार करे, उसके लिए वो तैयारी कर रहे हैं। लेकिन अब जो बात है कि जनता उनसे इस बात से नाराज है और वो नाराजगी अब इस चुनाव में तो दूर होने वाली नहीं है, और कितना भी प्रयास कर लें अब उनके साथ जनता आने वाली नहीं है। सुर्खी के रण में दोनों पार्टियां जुट गई हैं वोटर के दिल में जगह बनाने के लिए। बीजेपी के इस दाव को विरोधी पार्टी डैमेज कंट्रोल बता रही है, तो बीजेपी इस बात से साफ इनकार कर रही है। अब सवाल है कि आखिर हर दाव पे जोखिम का नतीजा क्या होगा, इसके लिए थोड़ा इंतजार कीजिए। सागर से रचित दुबे के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18 मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़। एमपी में होने जा रहे उपचुनाव में सियासी दलों को अपनों की नाराजगी कहीं भारी न पड़ जाए। बदनावर सीट पर इन दिनों भंवर सिंह शेखावत हर दिन नए भंवर बना रहे हैं, और खास ये कि उनका गुस्सा अब बदनावर से निकलकर सांवेर तक पहुंचता जा रहा है। बदनावर की सियासत में भंवर पैदा करने वाले बीजेपी नेता भंवर सिंह शेखावत क्यों फिर गुस्से में हैं? भंवर सिंह अब बदनावर से निकलकर सांवेर तक जा पहुंचे हैं। दरअसल बदनावर के पूर्व विधायक और बीजेपी के वरिष्ठ नेता भंवर सिंह शेखावत ने बीजेपी की सियासत पर ही सवाल उठा दिए हैं। शेखावत के लिहाज से जब तक चुनाव नहीं हो जाते तब तक तुलसी सिलावट से इंदौर का प्रभार ले लेना चाहिए। भंवर सिंह यही नहीं रुके, वो कहते हैं कि अगर जनता परेशान होगी तो असर उपचुनाव पर भी होगा। बिजली के बढ़े बिल भी पार्टी की परेशानी बढ़ा सकते हैं। चुनाव पड़ेगा ना, सिर्फ क्यों नहीं पड़ेगा भाई? बिजली के बिल अगर ज्यादा आएंगे, लोगों की दुकानें आप खुलने नहीं देंगे, लूटपाट की स्थिति बनेगी, लोगों का रोजगार नहीं मिलेगा, क्या करेगा आदमी? अपनी बात कहने की सिवाय मनुष्य के पास क्या है डेमोक्रेसी में? यही तो है। जब बात बदनावर की आई तब भंवर सिंह का अंदाज शक और शुबा पैदा करने वाला था। भंवर सिंह ये भी दावा करते हैं कि अभी उनके पास बदनावर से चुनाव लड़ने का किसी भी दल से कोई ऑफर नहीं आया है, लेकिन उनके कहने का अंदाज और हाव भाव ये जरूर एहसास करा रहा है कि उनके दिमाग में कुछ न कुछ तो जरूर चल रहा है। अभी बीजेपी के लिए कहीं किसी नई परेशानी का सबब न बन जाए। आदमी को व्यापार करने दीजिए। आज व्यापारी की स्थिति ये बन गई है कि वो बिजली के बिल भरने के उसके पास पैसे नहीं है, अपने बच्चे की फीस भरने के पैसे नहीं बचे हैं, 5 महीने से सारी सैलरी नौकरों को दे नहीं पा रहा है, दुकानों का किराया नहीं दे पा रहा है, दुकान को खोल ही नहीं पा रहा, तो कमाएगा कहाँ से? और 2 पैसे कमाएगा नहीं तो लोगों को चुकाएगा कैसे? और ऐसी स्थिति के अंदर उसकी आर्थिक स्थिति इतनी कमजोर हो गई कि बैंक वाले अलग दबाव डाल रहे हैं, बिजली के बिल वाले अलग दबाव डाल रहे हैं, स्कूल वाले अलग धौंस दे रहे हैं। 4ठी 5वीं के बच्चों को स्कूल वाले कह रहे हैं कि साहब आप वो लैपटॉप खरीदिए और हम आपको ऑनलाइन पढ़ाएंगे। अरे ऑनलाइन तुम क्या पढ़ाओ? उस बच्चे को तो बनियान खरीदने के पैसे नहीं है, बिजली के अंदर दूध खरीदने के पैसे जिसके पास नहीं है उसको तुम लैपटॉप और एंड्रॉइड आपको मोबाइल चाहिए। 4ठी 5वीं के बच्चे को कौन सा आप ऑनलाइन पढ़ाना चाहते हैं? ये जो धोखाधड़ी चल रही है, प्राइवेट हॉस्पिटल वाले लूट रहे हैं, सरकार पैसा दे रही है कोरोना के इलाज का और मरीजों से ही पैसा ले रहे हैं। तो ये जो लूट मची है, जिस प्रकार जनता को लूटा जा रहा है, जनता का आर्थिक आधार समाप्त हो चुका है, धैर्य छूट गया है, और उसके बाद भी प्रशासन जो दिन भर मास्क नहीं लगाए, आप 250 रुपये का चालान कर रहे हो, ये कौन सा न्याय है? अरे जिस आदमी को मास्क खरीदने के लिए पैसे नहीं होंगे वो बेचारा अपना रुमाल से अपना मुंह ढकता होगा, मास्क लगा और इनको 250 रुपये, 300 रुपये, 500 रुपये जैसा जुर्माना, इसका कोई आधार है क्या? भंवर सिंह शेखावत के बहाने कांग्रेस एक बार फिर बीजेपी के गड़े मुर्दे उखाड़ने की कोशिश में है। शेखावत के उठाए पुराने सवालों की भी कांग्रेस याद दिला रही है। देखिए, भंवर सिंह शेखावत जनसंघ के बहुत पुराने संस्थापक सदस्यों में से हैं। बीच में भी उन्होंने कई बातें कही थी जो भाजपा के लिए हित की थी। कैलाश विजयवर्गीय जी पे आरोप लगाए थे कि उन्होंने मालवा अंचल में भारतीय जनता पार्टी को हराने का काम किया।
आज तक भारतीय जनता पार्टी ये जवाब नहीं दे पाई है कि भंवर सिंह शेखावत सही हैं या कैलाश विजयवर्गीय सही हैं। तो कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी में खुद अंतर्कलह हो रही है और ये सच्चाई है कि तुलसी सिलावट जी भारतीय जनता पार्टी और शिवराज सिंह चौहान की सरकार कोरोना के लिए लड़ाई नहीं लड़ रहे हैं। ये लोग सिर्फ और सिर्फ सत्ता की लड़ाई लड़ रहे हैं। यहाँ पे मध्य प्रदेश में ये हो रहा है, सरकार लड़ रही है चुनाव और जनता लड़ रही है कोरोना से। आज जिस तरह से संक्रमण बढ़ रहा है कोरोना का, मृत्यु दर बढ़ रही है और कहीं पे भी भारतीय जनता पार्टी के पास की जो सरकार है मध्य प्रदेश में, उसमें कोई ब्लूप्रिंट नहीं है, दिशाहीन सरकार है। बदनावर हो या सांवेर, सियासत की चिंगारी अंदर ही अंदर सुलग रही है। समय समय पर तपिश महसूस भी होती है। अभी किसे ज्यादा झुलसाएगी ये तो उपचुनाव के बाद ही साफ होगा, लेकिन बीजेपी के लिहाज से यहाँ जरूरत इस नाराजगी को थामने की है। आखिर कांग्रेस आग में घी डालने का कोई भी मौका नहीं छोड़ने वाली। इंदौर में विकास सिंह चौहान के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज 18 मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़। चुनावी चक्करलस में अभी सियासत के कई दांव देखे जाने बाकी हैं। करिए थोड़ा सा इंतजार, हम हाजिर होते हैं इस ब्रेक के बाद। सबसे बड़ा मुद्दा हुआ करते थे सिंधिया, अब वही राजनेता सिंधिया को सिर माथे बैठा रहे हैं और सिंधिया को पार्टी की नई ताकत बता रहे हैं। एक वो दौर था, एक ये दौर। बात निकलेगी तो दूर तलक जाएगी। बीजेपी के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष प्रभात झा कैसे बदले बदले से नजर आ रहे हैं। एमपी की सियासत बदली, नेताओं के सुर बदले और अब बयान भी बदल ही गए। पहले सुन लीजिए जरा। सत्य यह भी है कि उन्होंने 3 स्थान पर बातें की और उसी समय हमें लगा था कि वो भाजपा में आएंगे। पहला, CAA का समर्थन किया उन्होंने। दूसरा, 3 तलाक, उसका समर्थन किया था। तीसरा, कांग्रेस में रहते हुए महासचिव रहते हुए। तीसरा धारा 370 राष्ट्र हित में लिया गया निर्णय, उनका ट्वीट आया। इसलिए उसी समय हमें लग गया था कि अब क्या है, देश हित में जो लोग काम करते हैं वो अपना हित बाद में दें। इसलिए अभी भैया ने पूछा तो संस्कृति देखिए हमारी बदलती नहीं कभी। हम कितने भी लोग आएंगे, हम मूल में समाज सेवा के लिए काम करते हैं, अपने विचार के लिए। आप देखिए, अवसर मिला धारा 370 समाप्त किए कि नहीं किए, अवसर मिला तो नागरिक संशोधन बिल लाए कि नहीं लाए, अवसर मिला राम जन्मभूमि का फैसला हुआ कि नहीं हुआ। इसलिए अवसर मिला है तो एक अवसर मिला कि जनता की सेवा करना है और उन्होंने स्वयं कहा कि मैं जनता की सेवा के लिए प्रतिबद्ध रहता हूं। सिंधिया परिवार और ज्योतिरादित्य सिंधिया के खिलाफ अक्सर मोर्चा खोलने वाले बीजेपी के तेज तर्रार नेता बीजेपी के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष प्रभात झा सिंधिया का झंडा बुलंद करने का लगता है नारा लगा रहे हैं। जिनके बयानों में सिंधिया को जमीन दिखाने और धूल चटाने की बातें होती थी, आज वही सिंधिया का गुणगान करते नजर आ रहे हैं। 2018 के विधानसभा चुनाव में सिंधिया के लिए चुनाव विदाई होंगे, ये कहने वाले प्रभात झा के बोल तो एकदम सटीक बैठे। चुनाव हुए और सिंधिया की कांग्रेस से विदाई हुई। सिंधिया ने कांग्रेस छोड़ी, कमलनाथ सरकार का तख्ता पलट हुआ। चुनाव में विदाई नहीं बल्कि इस पर तो बीजेपी में सिंधिया की जोरदार अगुवाई हुई और इस अगुवाई से प्रभात झा का राज्यसभा में जाने का सपना खटाई में पड़ गया। लेकिन अब करें तो क्या करें? सिंधिया जिनके टारगेट पर होते थे, अब वो ये कहते नहीं थक रहे जिसने सरकार पलट दी हो उनके लिए राज्यसभा की एक सीट बहुत छोटी बात है। आखिर इसके मायने क्या है? आपने कहा ना कि अगर राज्यसभा जैसे छोटी सी क्या हो गया इसमें? वो लोकसभा में वर्षों से रहे, उनके पिताजी रहे, दादी रही, सब रहे, ये कौन सी बड़ी बात हो गई? लेकिन अगर कोई व्यक्ति इस नाते कि कमलनाथ जी ने जो वचन दिया था, वचन पत्र बनाया था, वो भंग किया, जो चाहता था मैं वो नहीं हो रहा है और उसके बाद मैं इस विचारधारा को आज आ रहा हूं, तो इसमें क्या गलत है? ये अशोकनगर के इसी विश्राम गृह में सिंधिया को कभी खरी खोटी सुनाने वाले बीजेपी के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष प्रभात झा के कंठ से अब सिंधिया के खिलाफ विष नहीं अमृत निकल रहा है।
तो यहाँ बैठे लोगों को उसे हजम करने में वक्त तो लगता है, लेकिन सियासत में पार्टी बदलना और बयान बदलना कौन सी नई बात है। यहाँ तो बीजेपी को प्रभात झा ने गंगा ही बता डाला। संस्कृति है, भारतीय जनता पार्टी गंगा है, इसमें जो आएगा डुबकी लगा। आज का एक मिनट सुन तो लीजिए। आज का विरोधी हमारी पार्टी में कल का समर्थन। हम स्वयं कोशिश करते हैं कि हमारा विरोधी कल का समर्थन हो, और सिंधिया जी विरोधी थे, अगर समर्थक के रूप में आए, उन्होंने विचारधारा स्वीकार करी, तो हम कंधे पर बिठाकर उनको नहीं। ये राजनीति है, यहाँ कब क्या हो जाए कोई नहीं जानता। बीजेपी में प्रभात झा साइडलाइन रहे हैं और सिंधिया बीजेपी की फ्रंट लाइन में शामिल हैं, तो सिंधिया के लिए प्रभात झा के श्रीमुख से तारीफों के झरने तो बहेंगे ही। आगे आगे देखिए होता है क्या। अशोकनगर से समीर द्विवेदी के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़। किसान कर्ज माफी का मुद्दा पिछले विधानसभा चुनाव में भी गहराया था और इस उपचुनाव में तो 26 सीटों पर कांग्रेस ने कर्ज माफी के मुद्दे को भुनाने के लिए कमर कस ली है। वो भी सबूत के तौर पर पेश किए जाएंगे वीडियो, किसानों की जुबानी सुनाई जाएगी कर्ज माफी की कहानी। जहां सोशल मीडिया होगा इसका प्लेटफॉर्म, 50 किसानों का वीडियो तैयार कर कांग्रेस कह रही है, हैं तैयार हम, और बीजेपी पूछ रही कि जब कर्ज माफी नहीं हुई तो किसान कहां से आएंगे। जो है मैं प्रमाण के, मैं सबूत के सारे दस्तावेज जो है हम बीजेपी को दे चुके हैं, लेकिन इनकी कहीं ना कहीं नीयत में, इनकी सोच में, इनकी प्राथमिकता में हमारे मध्य प्रदेश का किसान नहीं, हमारा अन्नदाता नहीं है, और ये नहीं चाहते हैं कि ये जो ऋण माफ़ी की शुरुआत जो है किसानों को आर्थिक रूप से सक्षम बनाने की दिशा में एक जो कदम, एक पहल हमारी सरकार ने कमलनाथ जी के नेतृत्व में करी थी, वो आगे बढ़े। ये सबूत की सियासत है जनाब। बीजेपी के कर्ज माफी के आरोपों का जवाब अब कांग्रेस सबूतों के साथ देगी। 26 सीटों के उपचुनाव में कांग्रेस किसानों की जुबानी बताएगी कर्ज माफी की पूरी कहानी। हर विधानसभा सीट पर ये कहानी सुनाई जाएगी। 50 किसानों का वीडियो तैयार किया जाएगा इसके लिए। 26 सीटों पर होने जा रहे उपचुनाव में सबसे बड़ा मुद्दा बनेगा क्या? किसान कर्ज माफी का। कर्ज माफी को किसानों के साथ धोखा बता रही बीजेपी के लिए जवाबी प्लान तैयार किया है कांग्रेस ने। इसके लिए सोशल मीडिया को प्लेटफॉर्म की तरह इस्तेमाल किया जाएगा। बूथ स्तर तक किसान सैनिक पार्टी पहले ही तैयार कर चुकी है। देखिए, हम लोग किसान कांग्रेस के साथी और मंडल सेक्टर के सभी कांग्रेस के साथी, हम किसान भाइयों के बीच में जाएंगे और उनके वीडियो बनाएंगे, उनसे बात करेंगे, उनकी रिकॉर्डिंग करेंगे, और वो लेके हम पूरे गांव-गांव में, क्षेत्र में इस बात को पब्लिसिटी करेंगे कि ये किसान भाई खुद कह रहे हैं कर्जे माफ हुए, जिससे कि ये झूठे बेईमान जो शिवराज सिंह चौहान जो किसानों के लिए हमेशा जुल्म अत्याचार की हैं, वो लोगों की जो झूठी बातें हैं वो जनता के बीच में आए, किसानों के बीच में। पूर्व कृषि मंत्री सचिन यादव भी कह रहे हैं कि पहले चरण में कांग्रेस सरकार ने 20 लाख से ज्यादा किसानों का कर्जा माफ किया था और ये सच्चाई अब वोटर तक पहुंचनी चाहिए। ऋण माफी की सत्यता जानना है, उसकी हकीकत जानना है, आप मेरे साथ में चलिए। मैं आपको मध्य प्रदेश के तमाम गांव में ले जाऊंगा और जनता और जो ऋण माफ हुए हैं, स्वयं किसान खड़े होकर के वहाँ पर ऋण माफी की जो हुई है, उस ऋण माफी की सत्यता को प्रमाणित करने का काम हमारे किसान साथी करेंगे। क्षेत्र वाले इलाकों में भी बताएंगे। तमाम जहाँ पर उपचुनाव हो रहे हैं वहाँ पर भी जो है पूरी किसान साथी जिनके ऋण माफ हुए हैं उनकी पूरी सूची हमारे पास पहले से ही उपलब्ध है। वो सूची सार्वजनिक है। हम कई बार बीजेपी को जो है मैं प्रमाण के, मैं सबूत के सारे दस्तावेज जो है हम बीजेपी को दे चुके हैं, लेकिन इनकी कहीं ना कहीं नीयत में, इनकी सोच में, इनकी प्राथमिकता में हमारे मध्य प्रदेश का किसान नहीं, हमारा अन्नदाता नहीं है। बीजेपी का आरोप ये कि अभियान चलेगा कैसे? जब कर्ज माफ ही नहीं हुआ तो वीडियो कैसे तैयार होगा? अब उनकी जाने की हैसियत ही नहीं बनी, इसलिए ये वीडियो की बात कर रहे हैं। किसानों के बीच जाएंगे तो किसान उनको पकड़ के मारेंगे। एक किसान का कर्जा माफ नहीं किया, केवल धोखा फरेब किया किसानों के साथ। पहले कहने लगे 2 लाख का माफ, फिर कहने लगे 50,000 का माफ, फिर पीला फॉर्म, फिर नीला फॉर्म, फिर हरा फॉर्म, और नतीजा 0।
उसी का परिणाम तो निकला है कि आज किसान भारतीय जनता पार्टी की सरकार आने के बाद खुशहाल है। माननीय मुख्यमंत्री जी को, शिवराज जी को मैं बधाई दूंगा कि उन्होंने आकर सीधे पहला निर्णय लिया और किसान के खाते में बीमे का पैसा डाला। किसान कहने लगे कि मामा हम तो भूल ही गए थे कि पैसा भी आता है। 26 सीटों के उपचुनाव में क्या कर्ज माफी ही सबसे बड़ा मुद्दा होगा? क्या फिर एक बार है किसान वोटर पर दोनों दलों की निगाह? ये 26 सीटें एमपी की उन 170 सीटों में से हैं जिन पर ग्रामीण वोटर प्रभावी है। तो तय मानिए कि 26 सीटों के उपचुनाव में सत्ता की चाबी तो किसान के ही हाथ में रहने वाली है, फिर वो चाहे जिसे थमाए। भोपाल में अनुराग श्रीवास्तव के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज 18 मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़। और इसी के साथ इस प्रस्तुति में इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।